हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे रहकर जो हमारा कुछ महीना बचा हुआ है क्लास 12th के एग्ज़ाम में, उसकी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग फिर लेकर आ गए हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, और जिनके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं हम सब। ठीक है, देखिएगा। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था इनका, बॉर्न हुआ था 1897 हैदराबाद। ठीक है, फिर डाइट यानी मृत्यु हुई थी 1969 न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट कब बने थे इंडिया के, 1967 में। ठीक है, चलिए इतना बात जानने के बाद अगले क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, द पास्ट इज मतलब पास्ट क्या है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाइव एंड डायनेमिक। जो पास्ट है वो अलाइव है। अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित। ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। तो जो पास्ट है वो जीवित है और गतिशील है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 2। ये बोल रहा है कि द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। जो इंडियन कल्चर है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है अनेकावाद कह सकते हैं। ठीक है, अनेकता में यूनिटी मतलब एकता। ठीक है, तो जो इंडियन कल्चर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकताओं में एकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर। जो वर्ड है एरुडिशन, यह किसके जगह पर आया हुआ है। तो याद रखिएगा, एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये क्वेश्चन है, वेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। जो ये स्पीच दिए थे भारत इज माई होम, जहाँ से एग्जर्ट किया गया है, लिया गया है, वो कब दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, जब उसका ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, उसी समय इन्होंने ये वाला जो स्पीच था वो दिया था। ठीक है, जहाँ से ये भारत में होम एक्सट्रैक्ट किया गया है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, यानी 5 नंबर को। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 ये कर रहा है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज। अर्लियर यानी कि पहले, ही हैड सर्व्ड, ये सर्व्ड कर चुके थे किस रूप में, एज। तो याद रखिएगा कि जब ये प्रेसिडेंट बने थे उसके पहले ये गवर्नर रह चुके थे बिहार के। ठीक है, यानी 1967 में जब इन्होंने प्रेसिडेंट बना, उसका शपथ ग्रहण किया, उसके पहले ये क्या रह चुके थे, बिहार के गवर्नर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेनेड द एक्सेप्शनली। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था बहुत ज़्यादा डीपली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन फिलोसफी को। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो ऑफिस में इंटर करते थे विद किसके साथ में। तो याद रखिएगा, टोटल डेडिकेशन के साथ में। ठीक है, टोटल डेडिकेशन के साथ में वो ऑफिस में इंटर करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ये कर रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो लॉन्ग एसोसिएटेड विद थे। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा रहना किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन से। ठीक है, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। ये कह रहा है, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। जो लोग थे उन्होंने चूज किया था इनको। हिम का मतलब है डॉक्टर जाकिर हुसैन को द हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली के हेड के रूप में। करा है फॉर, कितने के लिए। तो सर्टेन टाइम, एक छोटे से निश्चित समय के लिए। ठीक है, उनको चूज किया गया था। और सर्टेन टाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला है हमारा 11 नंबर। और ये कह रहा है कि एज द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ। जो डॉक्टर हुसैन थे वो एडवोकेट करते थे फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि ये भी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर।
ये कह रहा है पावर शुड बी यूज्ड, सॉरी यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर हो जाएगा यूज्ड। तो ये कह रहा है द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, जो पावर का इस्तेमाल होना चाहिए वो केवल और केवल होना चाहिए किसके लिए, तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा मोरल पर्पस के लिए, ठीक है, नैतिक कर्तव्य के लिए। चलिए देखते हैं आगे। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13, डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके रोल मॉडल थे यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि ये भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने टूक यानी लिया था, ओथ शपथ लिया था किसके, लॉयल्टी के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है डैश सैड डैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे फैमिली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जो भारत है वो हमारा घर है और जो यहाँ के लोग हैं वो क्या है, हमारे फैमिली है। किसने कहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला है 16 नंबर, ये कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो ग्रेट क्या थे, महान, वो एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी याद रहेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ये कह रहा है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, क्या है प्राइम इंस्ट्रूमेंट यानी मुख्य तंत्र कह सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, मतलब नेशन को ग्रोथ दिलाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 18 नंबर को। ये कह रहा है डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, किसने लाया, और लॉट ऑफ एरुडिशन का मतलब है ग्रेट नॉलेज, ठीक है, किसमें, प्रेसिडेंसी में, और वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज किसने लाया, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ये कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस, जब ऑफिस में इंटर करते थे, इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, तो एक ह्यूमिलिटी के साथ में, प्रेफुल ह्यूमिलिटी के साथ में इंटर करते थे ऑफिस में, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बात आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन को। ये कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, लॉस्ट, LOST, लॉस्ट, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो कभी भी नहीं खोते थे अपना फेथ, विश्वास, किन में से, तो याद रखिएगा मैन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन मैन, ठीक है, वो जो व्यक्ति हैं उनमें विश्वास नहीं खोते थे, कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और जल्द से जल्द प्रयास करें कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाए। तो चलिए, जय हिंद।